माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दिल्ली शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद है। वह जमानत पर बेल से बाहर आने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। वहीं सुप्रीम कोर्ट में कल गुरुवार को उनकी याचिका पर सुनवाई हुई, मगर सुनवाई से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट के जज संजय कुमार ने खुद को इस मामले से अलग कर दिया। मनीष सिसोदिया को जमानत याचिका की जो सुनवाई है वो टल गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अब अगले सप्ताह नई बेंच के सामने मामले को लिस्ट करने का आदेश दिया है। वहीं दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया फरवरी 2023 से जेल में बंद है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय कुमार ने कल खुद को मनीष सिसोदिया की याचिकाओं की सुनवाई से खुद को जब अलग कर लिया तो ये मामला कहीं ना कहीं टलता हुआ नजर आया। वहीं अगर सिसोदिया ने अपनी याचिका में एक्साइज पॉलिसी घोटाले मामले में कहीं ना कहीं जमानत याचिका पर फिर सुनवाई की मांग करने की इजाजत मांगी थी, और वहीं जस्टिस संजीव खन्ना और संजय करोल ने संजय कुमार की पीठ ने कहा कि मनीष सिसोदिया की दो अलग अलग याचिकाओं पर एक दूसरी पीठ सुनवाई करेगी, जिसमें जस्टिस संजय कुमार शामिल नहीं होंगे। वहीं मनीष सिसोदिया ने अपनी याचिका में ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज शराब घोटाले के मामले में जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई की मांग की है। जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू होते ही जस्टिस खन्ना ने कहा कि हमारे भाई को कुछ दिक्कत है, वह निजी कारणों से इस मामले की सुनवाई नहीं करना चाहेंगे। वहीं मनीष सिसोदिया की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ से मामले को जल्द से जल्द सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बहुत समय हो गया है और ये बहुत ज्यादा अहम है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों मामलों में अभी सुनवाई शुरू नहीं हुई है। पीठ ने आगे कहा कि एक दूसरी पीठ 15 जुलाई को इस मामले की सुनवाई करेगी, यानी कि मनीष सिसोदिया की जो सुनवाई है अब वो फिर से 15 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 जून को कथित शराब घोटाले में जुड़े सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था, और इससे पहले मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट के 21 मई के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें दोनों अगर देखा जाए तो केंद्रीय एजेंसियां जो है ईडी और सीबीआई जांच किए जा रहे मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। वहीं मनीष सिसोदिया ने हाईकोर्ट में निचली अदालत के 30 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें 20, 21 और 22 के लिए अब रद्द की जा चुकी है, और यह दिल्ली एक्साइज पॉलिसी जो है वो कहीं ना कहीं इसके लिए जो भी इसमें खामियां पाई गई हैं उससे जुड़ी याचिका पर फिर से 15 जुलाई को सुनवाई होगी। लेकिन विधानसभा चुनाव है और कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया अब ये चाहते हैं कि उनको जेल से जल्द बाहर लाया जाए। अगर इस बार का जो विधानसभा चुनाव है इसमें किसी भी तरीके कि आम आदमी पार्टी को अगर झटका लगता है तो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि फिर से दिल्ली में कमबैक करना कहीं ना कहीं मुश्किल पड़ सकता है। वैसे में अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि इस बार का विधानसभा चुनाव के हाथ से जाए, और ऐसे में मनीष सिसोदिया भी लगातार अथक प्रयास करते हुए नजर आ रहे। 16 महीने से जेल में बंद है, तब तक कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया ने इसकी जद्दोजहद नहीं की, लेकिन अब 16 महीने बाद विधानसभा चुनाव के ठीक पहले मनीष सिसोदिया चाहते हैं कि वो जेल से बाहर आ जाए। इसके पहले भी हालांकि उन्होंने काफी सारी याचिकाएं लगाई थी, जिसमें ये साफ तौर पर उन्होंने कह दिया था कि वो जेल के और जितने भी प्रशासन के और कोर्ट की जो भी शर्तें होंगी वो मानने के लिए तैयार हैं, उन्हें बस एक बार बाहर आने दिया जाए। ऐसे में मनीष सिसोदिया की पत्नी की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब थी, तभी मनीष सिसोदिया ने बेल की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उनको हफ्ते में एक दिन अपनी पत्नी से मुलाकात करने की इजाजत तो दे दी, लेकिन उनको किसी भी तरीके की राहत नहीं मिल पाई। वैसे में 15 जुलाई को मनीष सिसोदिया को राहत मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं? क्या इस बार मनीष सिसोदिया को किसी भी तरीके की राहत मिलेगी या नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम।